गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के 10वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रोमांचक समुद्री यात्रा। रोमांचक का मतलब होता है थ्रिलर। इस पाठ में लेखिका अपने बचपन की कहानी को बताती है। उन्होंने बचपन में अकेले समुद्री यात्रा की थी, बिना अपने मम्मी पापा के। उनका बाल मन निर्भय और रोमांच से परिपूर्ण था। समुद्र तूफान की आशंका से सब त्रस्त है, मतलब सभी को पता है समुद्री तूफानी के बारे में। लेखिका इस बात से चकित है कि तूफान के नाम से सब भयभीत क्यों हो रहे हैं। तो आइए देखेंगे आगे क्या होता है। मैं समुद्री जहाज SS राजूला के डेक पर खड़ी थी। कौन खड़ी थी? लेखिका। यह समुद्री जहाज का डेक है। जहाज धीरे धीरे चलता हुआ मद्रास मतलब चेन्नई बंदरगाह से बाहर खुले समुद्र में निकल आया। अब तट पीछे छूट गया था। मैं अपने दादा दादी को तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वे आँखों से ओझल मतलब दिखाई देना बंद नहीं हो गए। जहाज की यात्रा का यह मेरा पहला अनुभव था। साथ खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, तुम अकेले सफ़र कर रही हो? जी हाँ अंकल, मैं सिंगापुर में अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तो लेखिका कहाँ जा रही है? सिंगापुर अपने माता पिता के पास में। मैंने नम्रता से बताया, जी वसंता। मैं दिन भर इधर से उधर चक्कर लगाकर जहाज को देखती रही। यह जहाज तो मानो पूरा एक भवन था। फर्नीचर से सजे कमरे, तैरने का तालाब, खेलने का कमरा, पुस्तकालय, न जाने क्या क्या। चारों तरफ भागदौड़ के लिए खूब खुली जगह भी थी। मुझे रात भर मीठे मीठे सपने भी आते रहे। अगली सुबह सब लोग भोजन कक्ष में नाश्ता शुरू करने वाले थे, तभी लाउड स्पीकर पर कप्तान ने घोषणा की, मित्रों, अभी अभी समाचार मिला है कि हिंद महासागर में तूफान उठ रहा है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। हाँ, जिन्हें जरा भी घबराहट हो वे कृपया अपने अपने केबिन में ही आराम करें। चारों तरफ खुसुर फुसुर होने लगी। एक बूढ़ी औरत प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हम पर दया करना। मेरा एक लौटा बेटा सिंगापुर में मेरा इंतजार कर रहा होगा। किसी ने उसे सांत्वना दी, मतलब दिलासा दी। देवी जी, घबराइए नहीं, यह तो बस चेतावनी है। जरूरी नहीं कि हमारा जहाज पर कोई संकट आए। एक स्त्री मेरे पास बैठी थी। वो कुछ बीमार सी लग रही थी। वो बोली, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। अगर मौसम ज़्यादा खराब हो गया तो क्या होगा? मेरा मन तो यात्रा के आनंद और उमंगों से भरा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये बूढ़े लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कितने ही समुद्री रोमांच पढ़े थे। अपने पास बैठे एक उधेड़ उम्र के व्यक्ति से मैंने पूछा, अंकल, अगर हमारे जहाज भी तूफान से गुजरना पड़ा तो कितना मज़ा आएगा, है ना? उसने जरा कठोर और गंभीर स्वर से उत्तर दिया, लेकिन कभी कभी वो
कष्टदायक भी हो जाता है। मैं एक बार ऐसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। हमारा जहाज पानी में एक ही जगह 2 दिन तक चक्कर खाता रहा। मुझे याद आया, हमारी अंग्रेज कॉलेज टीचर भी ऐसा ही एक अनुभव सुना रही थी। एक बार इंग्लैंड से सिंगापुर की यात्रा में अचानक उनका जहाज जिब्राल्टर के पास तूफान में फंस गया। जहाज जोर से हिचकोले खाने लगा और कमरों का सब सामान इधर उधर बिखर गया। लोग आपस में टकराने लगे, यहाँ तक कि हाल में रखा हुआ भारी पियानो बाजा भी दीवार से जा टकराया। मेरा दिमाग कल्पना की उड़ान भरने लगा। मैंने अंकल की ओर मुड़कर कहा, कितना मज़ा रहे कि जब हम खाने पर बैठे हो तो तब तूफान आए। खाने की मेज भोजन समेत कहीं जा गिरेगी। हम लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे इधर से उधर झूल रहे होंगे। मैंने देखा सब लोग कुछ अजीब परेशानी से मुझे घूर रहे हैं। इन बड़े लोगों में तो रोमांच का भाव ही नहीं है। कितना निराश जीवन है इनका। तूफान तो नहीं आया, पर शाम को तेज हवा ने हमें घेर लिया। सारा जहाज ऐसे झूमने लगा जैसे कि समुद्री लहरों की लय पर रॉक एंड रोल कर रहा हो। रात भर यही चलता रहा। पानी की लहरें जहाज से जोर जोर से टकराती रही। जहाज के अंदर भी ऊंची ऊंची उठती लहरों से पानी ऐसे गिर रहा था मानो वर्षा हो रही हो। सब जगह कीचड़ ही कीचड़ थी, पर मैं इधर से उधर भागती फिर रही थी। इसी समय मैंने अंकल को रेलिंग पर झुके हुए देखा। मैंने समझा मेरी तरह उन्हें भी मज़ा आ रहा है। उत्सुकतावश मैंने पूछा, नमस्ते अंकल, मज़ा आ रहा है ना? उन्होंने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी लगा कि वो रेलिंग पर कुछ ज़्यादा झुके हुए हैं, शायद उल्टी भी कर रहे हैं। मैंने पूछा, अंकल आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपकी कुछ मदद करूं? डॉक्टर को बुला लाऊं? लेखिका इन अंकल की बात कह रही है। ये इन्हें रेलिंग कहते हैं, जिनमें अंकल झुके हुए हैं। तब लेखिका अंकल से पूछती है कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं और क्या वो कुछ उनकी मदद कर सकती है, यह भी उनसे वो पूछती है, पर अंकल उनका कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। बस उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, तभी उन्हें फिर उल्टी हुई। इतने में समुद्र की एक ऊंची लहर जहाज से टकराकर ऊपर उछली। इस लहर ने जहाज को बड़े जोर से झकझोर दिया, जिससे अंकल समुद्र में गिर पड़े। एकाएक मेरी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो गया। फिर मैं तेजी से भागी और चिल्लाई, बचाओ बचाओ, एक आदमी समुद्र में डूब गया है। मेरी चीख पुकार सुनकर लोग दौड़ते हुए आए। एक ऑफिसर मुझसे टकरा गया। उसने पूछा, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैंने सहम कर देखा।
वो तो कप्तान साहब थे। मैंने कहा, सर, एक आदमी समुद्र में गिर गया है, उसे बचा लीजिए। कहाँ, किधर? उसने पूछा। मैंने इशारे से दिखाया उस तरफ। वो तेजी से मुड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे तो उसके साथ रहने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। कप्तान एक केबिन के अंदर गया। वहाँ कई ऑफिसर जमा थे। सबने कप्तान का अभिवादन किया। कप्तान ने गंभीरता से कहा, जल्दी करो, एक आदमी समुद्र में गिर गया है। फौरन जहाज पर से एक छोटी नाव और कुछ नाविक समुद्र में उतार दो। इंजन की चाल धीमी कर दो। जहाज को वापस वही जरा पीछे लाने की कोशिश करो। सब लोग काम में जुट गए। कुछ ही देर में जहाज उसी जगह वापस पहुंच गया जहां वो आदमी गिरा था। कप्तान ने आदेश दिया, सुरक्षा नावें नीचे उतारो। चारों तरफ हलचल हुई। तभी किसी ने उस आदमी को पानी की सतह पर उतारते हुए देखा। वो रहा की आवाज़ें उठने लगी। सुरक्षा नावें उधर ही मुड़ गई। तभी मुझे अपने कंधों पर दबाव सा लगा। मुझे दर्द भी होने लगा था। मैंने मुड़कर देखा और कप्तान से बोली, आप तो मेरा कचूमर ही निकाल देंगे। कप्तान कुछ सिरपिटा गए। फिर बोले, माफ़ करना मेरी प्यारी बच्ची, आज समुद्र बहुत ही तूफ़ानी है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह आदमी बच जाए। मेरे जहाज़ पर आज तक कभी किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। कप्तान दूरबीन से यह बचाव अभियान देख रहे थे। नावें उस आदमी के पास पहुंच गई थी। नाविक ने उस आदमी की बाह पकड़ ली और उसे नाव की तरफ खींचने लगा। तभी एक जोरदार लहर आई और उन दोनों नाविकों और उस आदमी को बाहर ले चली। कप्तान फौरन अपने चारों तरफ देख कर बोला, आप लोग यहाँ भीड़ ना लगाइए, कहीं और कोई दुर्घटना ना हो जाए। मैंने कप्तान की दूरबीन लेकर देखा। सारा दृश्य ऐसा दिख रहा था मानो सामने ही हो रहा हो। एक नाव में से एक लंबी रस्सी समुद्र में फेंकी गई। दोनों नाविकों ने लपक कर उसे पकड़ लिया। फिर उस डूबते आदमी की तरफ गए। उसके कमर में कसकर रस्सी बांध दी। फिर उसे खींचकर नाव की तरफ घसीटने लगे। बड़ी मुश्किलों के बाद वे नाव के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही नाव पर बैठे। नाविकों ने उन्हें सहारा देकर नाव में बैठा लिया। नाव तेजी से जहाज की तरफ चल पड़ी। कप्तान की जान में जान आई। उसने भगवान को अनेक धन्यवाद दिए। फिर उसने लोगों से कहा कि वे
वहाँ भीड़ ना लगाए, क्योंकि यह रहा कप्तान और यह लेखिका है और ये सब लोग हैं। यह है सुरक्षा नाव, जहाँ नाविकों डूबते हुए इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है इस तूफान में। यहाँ आप ऊंची ऊंची लहर देख सकती हैं समुद्र के। यह रहा डूबता हुआ इंसान। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ऊपर उठा जाएगा। उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता होगी। इतने में डॉक्टर भी 2-3 नर्सों के साथ वहां आ पहुंचा। मरीज के लिए एक स्ट्रेचर भी लाया गया। उस व्यक्ति को जहाज में ऊपर लाया गया। डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल में ले गया और उसके इलाज में जुट गया। मैं भी उनके पीछे पीछे उस कमरे में पहुंची जहां डॉक्टर उस व्यक्ति को ले गए थे। फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, इन्हें कैसे होश में लाएंगे? यह बच तो जाएंगे ना? डॉक्टर ने अपना काम करते करते कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। डॉक्टर ने उसे पेट के बल लेटा कर जोर से दबा कर पानी बाहर निकाला। उसके बाद सीधा लेटा कर उसके मुंह से मुंह लगाकर उसे श्वास दिया। कप्तान भी अस्पताल की तरफ आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा वसंता, अब तुम जाओ और खेलो। हम लोग जरा अपने काम से निपट ले, फिर तुम्हें बुला लूँगा। मैं कप्तान की नज़र बचाकर अस्पताल वाले कमरे के अंदर झांकने लगी। डॉक्टर और नर्स उस आदमी के उपचार में लगे थे। मैंने एक नर्स से पूछा, यह ठीक तो हो जाएंगे? वो बोली, अब कोई घबराने की बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत थक गई थी। जहाज अब भी डोल रहा था। मैं एक कोने में बैठकर कहानी की किताब पढ़ने लगी। शायद पढ़ते पढ़ते झपकी आ गई। तभी किसी ने कंधा झकोड़कर पूछा, तुम्हारा ही नाम बसंता है ना? उठो, तुम्हें कप्तान ने अपने केबिन में बुलाया है। मुझे याद आया, कप्तान ने कहा था तुम्हें फिर बुलाऊंगा। मैं उनके केबिन में पहुंची। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ आए, मुझे गोद में लेकर प्यार किया और फिर नीचे उतार दिया। फिर हंसकर बोले, क्यों, अपने मित्रों को सुनाने के लिए बहुत मज़ेदार मसाला मिल गया ना? अच्छा, अब जरा आंखें बंद तो करो। मैंने वैसा ही किया। 1-2 क्षण बाद मैंने सुना, अच्छा, अब आंखें खोलो। देखो तो यह क्या है? मैंने देखा तो देखते ही रह गई। एक बड़े खाकी बक्से के ऊपर जहाज रजूला का सुंदर मॉडल रखा था। उस पर लिखा था, कप्तान लिंडसे की शुभकामनाओं सहित, और नीचे जहाज का नाम था, कंपनी का नाम था। मैंने विस्मय से कप्तान की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे प्यार, विस्मय का मतलब है आश्चर्य के साथ, करके
मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, यह तुम्हारे लिए ही है। मैं गर्व से सिर ऊंचा किए हुए उनके कमरे से बाहर आई। मैंने कप्तान साहब की भेंट सबको दिखाई। सबने कहा, बड़ी सुंदर भेंट है। मेरी खुशी का ठिकाना ना था और मैं खुशी से नाचने लगी। तो यह कप्तान साहब हैं जिन्होंने लेखिका को तोहफा दिया। और वो तोहफा क्या था? एक समुद्री जहाज का मॉडल था जिसका नाम राजूला था। और इस पाठ की लेखिका का क्या नाम है? श्रीमती वसंता मूर्ति। इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।